हम विश्व गुरु की बात करते हैं और ऐसे ऐसे लोग हमारी इस धरती पर जन्म लेते हैं जिनके न पैर का पता न सर का पता। ये गुरु नानक की धरती है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की धरती है, ये स्वामी विवेकानंद की धरती है। इनकी धरती पर ऐसे नालायक लोगों का पैदा होना कहीं न कहीं इस देश की गरिमा को ठेस पहुंचाता ही रहेगा। नमस्कार, आदाब। आज़ाद भारत के 75 साल, भारतीय जनता पार्टी का सत्ता का जो साल है वो 8वां साल। भारत में इन 75 सालों के इन 8 सालों में अब तक जितने नाटक सत्ता पक्ष के बैनर तले चलने वाले कुछ लोगों ने किया, शायद ही इतना नाटक इतने सालों में हुआ होगा। अगर एवरेज देखा जाए तो बहुत कम है 8 साल के हिसाब से। फिलहाल देश में विदेश में एक ही मुद्दा चल रहा है, नवीन जिंदल नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है वो उसके प्रमुख हैं। फिलहाल दोनों को पार्टी ने निकाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वाले इस देश में ये ऐसा पहली बार हुआ है। पहली बार इसलिए हुआ है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों ने भी आवाज़ उठा दी, क्योंकि मज़हब इस्लाम के बानी मोहम्मद साहब के ऊपर जो टिप्पणी की गई उसको लेकर दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। भारत की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से देश में हिंदू मुस्लिम का तांडव जो बार बार चल रहा है, उसी के कारण भारत से कई कंपनियां वापस अपने देश चली गई और सरकार ने लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए बहुत कुछ बेच लिया। यूँ समझ लीजिए कि जो कुछ था हर फील्ड में कुछ न कुछ सरकार ने बेचा, और ये आरोप लगाती रही कि कांग्रेस पार्टी ने भारत की आज़ादी के बाद किया ही क्या है। तो किया ही क्या है, तो जो बेचा है वो किसका बेचा है। तो बहरहाल ये मुद्दा अलग है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बारे में। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, SIO एक संगठन है दुनिया में 57 इस्लामी देशों की, और सब ने आवाज़ उठा दी कि दुनिया में करीब करीब 2 अरब मुसलमान रहते हैं और हुजूर साहब के ऊपर जो टिप्पणी की गई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। कार्रवाई का मतलब हमारे देश के जो राजनयिक वहाँ मौजूद हैं, यानी एम्बेसडर मौजूद हैं, उन्हें बुला कर सभी देशों ने, जिसमें कतर, ओमान, सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इन सारे देशों ने हमारे एम्बेसडर को बुलाकर ये कहा कि आप सरकार तक हमारा ये मैसेज पहुँचाइए कि जो हो रहा है भारत में वो गलत है और मामलात बिगड़ सकते हैं। बहरहाल भारत सरकार ने भी मामले को देखते हुए मोदी सरकार ने इन दोनों को पार्टी से निलंबित कर दिया। बाहर के देशों ने यहाँ तक कहा कि भारत माफ़ी मांगे। अब समझ में नहीं आता कि भारत क्यों माफ़ी मांगे। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं जिन्होंने ये टिप्पणियाँ की, इन 2 लोगों की वजह से आज भारत की सत्ता में बैठे हुए लोगों का सर पूरी दुनिया में झुक गया। और बड़ी बात यह है कि हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कतर के दौरे पर थे, और उनके भोज का यानी खाने का जो प्रोग्राम था वो कतर गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया। अब इससे और बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है कि हमारे उपराष्ट्रपति वहाँ मौजूद हों और उनके साथ ऐसा हो जाए, हमारे एम्बेसडर दूसरे देशों में मौजूद हों और उनके साथ ऐसा हो, उन्हें बुलाकर
ये कहा जाए कि आप अपनी सरकार को बताओ कि सरकार माफ़ी मांगे। इन दो लोगों की वजह से और भारतीय जनता पार्टी के कुछ और लोगों की वजह से देश और विदेश, भारत की जो गरिमा है, जो मान सम्मान है, कहीं ना कहीं गिरा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने के लिए इस तरह के लोगों का इस्तेमाल करती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी खाड़ी देशों में कहीं ना कहीं अपना कारोबार भी करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी कारोबार करते हैं और नौकरी भी करते हैं। और तकरीबन 87 अरब मिलियन का कारोबार बाहर से भारत में होता है और भारत से भी कारोबार बाहर होता है। कारोबारी रिश्ते हमारे कहीं ना कहीं ख़राब हुए हैं खाड़ी से, इन दो नालायकों की वजह से। नालायक इसलिए कहना ज़रूरी हो गया है कि इन दो लोगों के कारण आज हमारे जो खाड़ी देश हैं उन्होंने आवाज़ उठाई और ये कहा कि भारत माफ़ी मांगे। भारत कोई मुर्गी का बच्चा तो नहीं है, मगर इन दो नालायकों के कारण आज भारत का सर पूरी दुनिया के सामने कहीं ना कहीं झुका है। हम विश्व गुरु की बात करते हैं और ऐसे ऐसे लोग हमारी इस धरती पर जन्म लेते हैं जिनके न पैर का पता न सर का पता। ये गुरु नानक की धरती है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की धरती है, ये स्वामी विवेकानंद की धरती है। इनकी धरती पर ऐसे नालायक लोगों का पैदा होना कहीं ना कहीं इस देश की गरिमा को ठेस पहुंचाता ही रहेगा। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वाली सरकार का ये 8वां साल है और 8 साल में देश ने जो कुछ देखा, दुनिया ने जो कुछ देखा, कहीं ना कहीं भारत का मान सम्मान गिरा है, घटा है। सरकार को वक्त रहते इस पर अब ध्यान देना होगा, वरना आने वाले दिनों में देश की गरिमा और ख़त्म होगी। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फ़ख्र आलम।